Hello students, how are you all? Today we are going to see the third part of matter in our surroundings. In this chapter, we will discuss about the effect of temperature on the states of matter. So without delaying, let us start. But before watching this video, please give a like and share it with your friends. So in this today's topic, one question is there whether matter can change its state or not. जो मैटर होता है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है कि नहीं. फॉर एग्जांपल गैस जो होता है, गैस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड और लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस. सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल सकता है कि नहीं, या फिर लिक्विड जो है या वो सॉलिड में बदल सकता है कि नहीं. तो इसका क्वेश्चन देने के लिए, आंसर देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट हियर एंड आई विल टेल यू द आंसर. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज yes. Yes, matter can change its state. Okay, so now first let us change from solid to liquid state. For this I am taking here a tub, a glass tumbler, and these are the ice cubes. These are the ice cubes, and here I have taken one thermometer dipped inside the glass tumbler. This is thermometer, and I have applied heat here. This is heat. So now the temperature of ice is what? The temperature of ice is 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius is equal to 273.16 Kelvin, and this we usually take as 273 Kelvin. इसको मानते हैं. Kelvin क्या होता है? Kelvin जो होता है, this is the SI unit. SI unit of what? SI unit of temperature. Temperature का SI unit को हम लोग क्या बोलते हैं? Kelvin बोलते हैं. और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है. नाउ ये आइस जो है, दिस आइस, इसका कितना टेम्परेचर होगा? आइस इज इक्वल टू, आइस क्यूब्स आर हैविंग 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन. 273 केल्विन पर है अभी थर्मोमीटर में शो कर रहा है दैट इट इज 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हेन वी अप्लाई हीट, जब हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि इसका दिस solid that is ice changes to ice जो है, ice will change to water. Ice will gradually change to water. changes होते रहेगा. but ऐसा क्यों होता है? that is the question. that is the thing that we have to see mainly here कि ऐसा होता क्यों. okay, so now for this I have to draw one thing more here again. suppose this is the ice cube. this is what? this is ice cube. एंड आइस क्यूब का जो अंदर में पार्टिकल्स होता है वो कैसा होगा? सिंस आइस क्यूब इज ए सॉलिड, आइस क्यूब सॉलिड है, इसीलिए इसका अंदर में जैसा पार्टिकल्स होता है, दिस पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर. बहुत ही नज़दीक है एक दूसरे से. और फिर क्या है? दे आर टाइटली पैक्ड. ओके, आइस क्यूब द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. एंड वेरी क्लोज होने के कारण से क्या होता है? सॉलिड है इसलिए क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई. इट हैज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देयर इज हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंजुगेटिव, बिटवीन टू पार्टिकल्स. नाउ जब इसको हम लोग हीट अप्लाई करते हैं देन व्हाट विल हैपन? ये जो पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी. दिस पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी. इसको एनर्जी मिलेगा पार्टिकल्स को, और फिर एनर्जी मिलने के कारण से क्या होने लगेगा? दिस पार्टिकल्स विल ट्राई टू, इतना इसको एनर्जी मिल जाएगा, इतना एनर्जी मिल जाएगा कि क्या होगा? एक लास्ट में क्या होगा? ये पार्टिकल्स अब जो है, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा. ये द पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन लाइक दिस. नाउ द पार्टिकल्स हैव गेन्ड इनफ काइनेटिक एनर्जी. इसको इतना काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, काइनेटिक एनर्जी. It has gained enough kinetic energy that the particles leave their own place. अपना जगह जो होता है वो क्या होता है? वो छोड़ देता है. अब छोड़ने लगता है अपना प्लेस, और फिर छोड़ने के बाद क्या होता है? द पार्टिकल्स मूव टू अदर प्लेसेस. वो दूसरा प्लेस मूव करने लगता है. ओके, ऐसे में क्या होता है? एक स्टेज आता है जहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है? ये अपना जो इसका अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ब्रेक्स मतलब ये टूट जाता है. दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो
टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काइनेटिक, ये पार्टिकल जो है इसको इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टूट जाता है। और फिर द पार्टिकल्स क्या होता है, द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये पार्टिकल एक प्लेस यहाँ छोड़ करके दूसरा प्लेस में मूव करने लगता है। ऐसे जब होगा तो क्या होगा, ये पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाउ, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाउ देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर है भी तो क्या है, वेरी वीक। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल नाउ इज वेरी वेरी वीक, बहुत वीक है। और फिर क्या है, द पार्टिकल्स आर एट ए फार डिस्टेंस, एट ए फार अपार्ट और डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि एक दूसरे से क्या हो गया है, अब पार्टिकल जो है वो बहुत दूर हो गया है। तो ऐसा एक दूसरे से बहुत दूर हो जाना मतलब ये किसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड बन चुका है। नाउ द आइस हैज टर्न इनटू लिक्विड, अब ये आइस लिक्विड बन चुका है। ओके, नाउ इन दिस वे व्हाट हैज हैपन, सॉलिड हैज टर्न इनटू लिक्विड, दैट इज आइस क्यूब जो यहाँ पर था, आइस क्यूब जो था, आइस क्यूब क्या बन चुका है, वाटर बन चुका है। नाउ द आइस हैज टर्न इनटू वाटर, दैट इज लिक्विड स्टेट। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ है, सॉलिड टू सॉलिड, यहाँ पर व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस, द आइस दैट इज सॉलिड हैज टर्न इनटू वाटर दैट इज लिक्विड। हाउ? ड्यू टू द excessive kinetic energy gained by the particles of the ice when we supply heat to the ice। जब हीट सप्लाई करते हैं तब ये एक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी इसको मिलता है, ये अपना प्लेस छोड़ करके क्या करता है, दूसरा जगह चले जाता है, वाइब्रेट करने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको ब्रेकअप कर देता है, तोड़ देता है, और फिर क्या हो जाता है, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ये चेंज हो गया। लेकिन थर्मोमीटर में जो ये है ना, थर्मोमीटर में जो इसका रीडिंग है कितना था, पहले हीट करने से पहले कितना था, इट वाज 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब तक ये पूरा आइस जो है, पूरा आइस ये लिक्विड बन जाता है, दैट इज वाटर बन जाता है, तब तक हम लोग को क्या मिलेगा कि इट इज ओनली 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है ही। इवन इफ वी ऑन कंटिन्यूस, इवन इफ वी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट को सप्लाई करते रहते हैं कंटिन्यूसली हीट को सप्लाई करते रहते हैं, फिर भी क्या होगा, फिर भी इसका जो है 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा ही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इसको क्या करने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए आइस को जो मेल्ट करने के लिए हम लोग जो हीट अप्लाई करते हैं, ये हीट क्या हो जाता है, दिस हीट गेट्स हिडन, ये ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये हीट जो है ये हिडन हो जाता है इन द पार्टिकल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, ये पार्टिकल, ये यहाँ पर जो कंटेनर जो मतलब कि जो सॉलिड सब्सटेंस हम लोग लिए है उसका जो पार्टिकल है, पार्टिकल में जा करके छुप जाता है, हाइड हो जाता है। ऐसा मतलब कि हम लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। क्या है इसका एग्जैक्ट आंसर, कि ये जो हम लोग हीट अप्लाई करते हैं ना, ये हीट अप्लाई क्या करता है, दिस हीट, द हीट दैट वी आर अप्लाइंग, हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। मतलब यहाँ पर जो हम लोग हीट अप्लाई करते हैं ये काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर बदल जाता है, और वही काइनेटिक एनर्जी के कारण से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण से पार्टिकल जो है एक दूसरे से बहुत दूर चले जाता है और फिर वो लिक्विड बन जाता है। मतलब कि जो हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, दिस हीट gets absorbed by the particles to break the forces of attraction between them। समझ में आया? ये हीट जो हम लोग अप्लाई करते हैं, ये हीट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको तोड़ सके। सो हम लोग को यहाँ से क्या पता चला है कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज ए फैक्टर विच कैन लीड टू द चेंज ऑफ स्टेट। ओके, मतलब कि टेम्परेचर जो है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज हम लोग करते हैं तो क्या होगा, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या होगा, वी कैन चेंज सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ओके, यहाँ पर हम लोग एक कंक्लूजन आए हैं। लेकिन ये जो हीट है, दिस हीट जो हम लोग सप्लाई किए थे वो गेट्स हिडन, दैट हीट क्या एज्यूम करता है, कॉमन पीपल क्या एज्यूम करता है कि ये हीट जो है ये पार्टिकल में यहाँ पर कंटेनर में जा करके हाइड हो गया है, छुप गया है। तो हिडन को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लेटेंट बोलते हैं, लेटेंट। ओके, एंड सो दिस हीट एनर्जी दैट वी हैव सप्लाइड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? नाउ लेट अस सी व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब जो टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी क्या हुआ था, मतलब द हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई किए थे क्या करने के लिए, कि वो जो टम्बलर में, यहाँ ग्लास टम्बलर में जो आइस था, आइस को जो लिक्विड बनाए हम लोग, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड जो बनाए थे, सॉलिड टू लिक्विड जो बनाए थे, यहाँ पर जो टेम्परेचर हम लोग मतलब हीट एनर्जी अप्लाई किए थे, दिस हीट एनर्जी जो हम लोग सप्लाई किए थे, और ये हीट एनर्जी के कारण से क्या हुआ था, सॉलिड टू लिक्विड स्टेट मतलब पार्टिकल जो है वो चेंज हो गया था। तो ये हीट एनर्जी, दिस हीट एनर्जी, ओके, दिस हीट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये हीट एनर्जी क्या होता है, दिस हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी वहाँ पार्टिकल जो है सॉलिड का पार्टिकल उसके अंदर में चले जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है सॉलिड, और फिर क्या होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, और वही काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है। सो दिस हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी, amount of heat energy required to change, okay, amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, मतलब कि यहाँ पर कितना सॉलिड होना चाहिए, ये जो आइस था ये भी कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए, 1 kg, 1 kg ऑफ एनी सॉलिड, 1 kg ऑफ एनी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो जरूरत पड़ता है, टेम्परेचर, हीट जो जरूरत पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ना फ्यूजन क्या है, तब फ्यूजन क्या है, फ्यूजन ये सॉलिड टू लिक्विड स्टेट जो चेंज हो रहा है ना, इसका प्रोसेस जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और ये फ्यूजन को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, दिस फ्यूजन इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग, सिंपली इट इज नोन एज मेल्टिंग। नाउ ये टेम्परेचर, जब हम लोग हीट यहाँ पर सप्लाई करना स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पर एक कोई टेम्परेचर आया होगा, जहाँ पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या हुआ है कि ये जो सॉलिड था, दिस सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड, ओके, सो दैट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाता है, मेल्ट हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो करके लिक्विड बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पर सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट जो हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन ये सब जितना भी सारा चेंजेस हो रहा है, ये सब कब होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब नॉर्मल एयर का जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स प्रेशर ऑफ नॉर्मल ईयर प्रेशर। और नॉर्मल एयर प्रेशर जो है ये कितना हम लोग मानते हैं, दिस इज एज्यूम टू बी 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट, atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट, ओके। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है, मतलब आइस को 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट करके लिक्विड बनाने में, वाटर बनाने में कितना हीट एनर्जी लगता है, दिस इज व्हाट, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स व्हाट, 273.16 Kelvin, okay, and this is the melting point of ice also, this is the melting point of ice. Now what happened, there is one thing, if you want to convert degree Celsius, if you want to convert degree Celsius to Kelvin, अगर Kelvin में convert करना चाहते हैं, then what we will do we will add 273 to the गिवन टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर जो दिया हुआ है उस पर हम लोग क्या करना है, 273 को ऐड कर देना है, क्योंकि 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। सो व्हाट वी हैव टू डू, इफ देयर इज सपोज फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 273 to 5, 273 plus 5 is equal to how much, 278 Kelvin. Now if we want to convert, this is about degree to Kelvin. Now if you want to convert Kelvin to degree Celsius, Kelvin को degree Celsius में convert करना है, then what we will do, we will subtract, okay, we will have to subtract 273 from the given temperature, जो दिया हुआ टेम्परेचर है उससे क्या करना है, 273 को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल 476 केल्विन दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन व्हाट वी विल डू, 476 माइनस 273, एंड नाउ दिस विल बिकम डिग्री सेल्सियस, ओके, देन 203 डिग्री सेल्सियस, ओके।
Now see, let us take now water in this glass tumbler, and we have dipped one thermometer again here and we apply heat to it. पहले फर्स्ट टाइम में क्या किए थे हम लोग, आइस लिए थे इंस्टेड ऑफ वाटर, और उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, हीट अप्लाई कर रहे थे. नाउ वी हैव टेकन वाटर एंड स्टार्ट हीटिंग. एंड नाउ व्हाट हैपन्स कि दिस टेम्परेचर नथिंग, नो चेंज विल ऑकर, जब तक नो चेंज विल ऑकर till a certain temperature, but when it reaches a certain temperature, जब ये certain एक definite temperature वहाँ पे पहुँचता है due to the continuous supply of heat. कंटिन्यूस हीट सप्लाई हम लोग करते रहते हैं, तब जाकर के यहाँ पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर वो जाकर के पहुँचता है. तब उस टेम्परेचर में क्या होता है कि दिस लिक्विड वाटर स्टार्ट्स इवापोरेटिंग, ये इवापोरेशन होने लगता है. ओके, इवापोरेशन मीन्स व्हाट, चेंज ऑफ लिक्विड टू व्हाट, liquid to gaseous state, or we can say a vapor. So at a certain stage, at a certain temperature, this water starts changing into liquid to gaseous stage. And this temperature, ये जो यहाँ पर टेम्परेचर है जहाँ पर वो वाटर जो है वो gaseous state में कन्वर्ट होने लगता है, is known as its boiling point. Is called its boiling point. For water the boiling point is about 100 degrees Celsius. It is 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius means what? How much Kelvin? Means 273 plus I have told you to add 100, so it is 373 Kelvin. 373 Kelvin. At this 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius, the water starts evaporating, and this is known as what? The process is known as vaporization. This process is called a vaporization. Vaporization means process of change of liquid to gaseous state or vapor state is called vaporization. Vaporization is also known as evaporation. Now you have known the boiling point. What is meant by boiling point? The temperature at which the liquid starts boiling or evaporating. The temperature at which the liquid starts boiling or evaporating is called its boiling point. Now there is one more thing. What will happen in the change in the, if there will be any change in the reading of this thermometer, मतलब थर्मोमीटर का रीडिंग में कोई चेंजेस यहाँ पर होगा कि नहीं होगा जब हम लोग कंटिन्यूसली हीट अप्लाई करेंगे तब. Okay, the answer is no, there will be no change in the thermometer reading. Why? Because you see all the heat that we are supplying here gets absorbed by the particles of water. All the heat that we are applying gets absorbed by the particles of water. तो वाटर पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही हीट एनर्जी से क्या करता है, दिस हीट एनर्जी इज used in the form of kinetic energy by water particles. And so now the water particles gain enough kinetic energy, बहुत ज़्यादा उसको kinetic energy मिल जाता है, and at a certain temperature they overcome the forces of attraction, between two particles of water. मतलब वाटर के अंदर में जो दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, अब वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को भी क्या कर देता है, यही काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण से ब्रेक कर देता है. एंड सो द पार्टिकल्स लॉजेस देयर पोजीशन. ये दोनों पार्टिकल जो है ये अपना पोजीशन से क्या होगा, अपना पोजीशन पे बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट करने लगेगा, एंड दिस पार्टिकल विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ओके, दिस टू पार्टिकल्स विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो दिस पार्टिकल्स विल लीव देयर ओरिजिनल प्लेस, अपना ओरिजिनल प्लेस छोड़ देगा. एंड सो the particles, now one particle will be here, another particle will be here, another particle will be here. So the particles will be at a very large distance from each other, and so it will turn into what? It will turn into vapor. And now the heat energy that has been required to change 1 liter of 1 kg of a liquid into its gaseous state. Okay, listen carefully. The heat energy that is required to change 1 kg of liquid, मतलब 1 kg कोई भी लिक्विड को क्या में कन्वर्ट करने के लिए फुल्ली
गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, इसको फुली वेपर बनाने के लिए जितना हीट एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, दैट हीट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ vaporization. It will be known as latent heat of vaporization. Understand? So the heat energy that is required to change 1 kg of liquid, 1 kg of liquid to gaseous state is called latent heat of vaporization. So we have seen here in this in the previous experiment and in this experiment we have seen one thing, that solid state can be changed to liquid state. solid state जो है इसको हम लोग liquid state में convert कर सकते हैं. ओके कैसे कन्वर्ट किए थे हम लोग सॉलिड स्टेट, फॉर एग्जांपल आइस जो था, आइस को हम लोग कैसे करके वाटर, लिक्विड मीन्स वाटर, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अदर थिंग्स आल्सो वी कैन टेक, बट हियर वी हैव टेकन आइस, अबाउट द आइस. सो आइस जो था, आइस को हम लोग कैसे लिक्विड दैट इज वाटर में कन्वर्ट किए थे. टेल मी. वी हैव कन्वर्टेड आइस बाय अप्लाइंग हीट टू द आइस, वी हैव कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. और फिर लिक्विड जो है इसको भी हम लोग हीट करते करते ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हुआ था. ओके दैट इज वेपर में कन्वर्ट हुआ था. अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैसेस स्टेट जो है ना, गैसेस स्टेट को भी हम लोग लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर करके? बाय कूलिंग, व्हेन इट इज कूल. फॉर एग्जांपल आई विल से यू वन थिंग, when we are cooking food in a container, this one container, in a pot like container, then what happen, here it is water, जब यहाँ पर पानी होता है. when we apply heat, जब हीट हम लोग अप्लाई करते हैं तो इससे क्या निकलता है, इससे वेपर्स निकलता है. ओके वेपर्स निकलता है. अब यहाँ पर इसके ऊपर में ये जो वेसल है, इसका ऊपर पे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ कोई प्लेट से ढक दे तो क्या होगा, प्लेट को अगर फिर निकाल के देखते हैं तो प्लेट के नीचे में क्या लगा हुआ रहता है, मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर लगा हुआ रहता है. ड्रॉपलेट्स ऑफ व्हाट, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स लगा हुआ रहता है. तो क्या हुआ है, यहाँ पर जो ये वाटर था, वाटर बॉयल होने के बाद वेपर बना, वेपर फिर यहाँ पर जाकर के कूल हो गया. यहाँ पर क्या है, देयर इज़ वेरी मच हाई, देयर इज इट इज़ द टेम्परेचर इज़ हॉट एंड हियर द टेम्परेचर इज़ कोल्ड. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो वेपर है, वेपर यहाँ पर जाकर के प्लेट का नीचे में चिपक करके वो कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड होने के कारण से क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है. ये देखे होंगे शायद. अब फिर यहाँ पर लिक्विड जो है, लिक्विड कैन बी चेंज टू सॉलिड स्टेट अगेन ऑन कूलिंग. दिस इज़ वेरी इजी. क्या होता है, इन कोल्ड डेज इन सम कंट्रीज द वाटर जो होता है वो आइस बन जाता है. ये रेफ्रिजरेटर में भी होता है. सो ऑल दिस 3 स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल, मतलब कोई भी स्टेट को किसी में भी कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं बाय अप्लाइंग टेम्परेचर अप्लाई करके. अब यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन, और इट इज ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग. लिक्विड के जो गैसेस में करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपराइजेशन बोलते हैं. दिस इज नोन एज वेपराइजेशन और इवापोरेशन. नाउ this one, there is one more activity. For example, let us take a funnel here. यहाँ पर एक funnel हम लोग ले रहे हैं, funnel है यहाँ पर. This is one funnel. Okay, let me draw the diagram. I have finished drawing the diagram. So now क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर ये एक फनेल, आई हैव टेकन वन फनेल जो होता है उसको मैंने इन्वर्टेड करके लिया है. इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके इसको रखा है फनेल को. ओके एंड फनेल के यहाँ पर नीचे में मैंने क्या रखा है, दिस इज वन चना डिश मैंने रखा है. चना डिश में मैंने क्या लिया है, कैम्फोर. वी कैन टेक कैम्फोर और एमोनियम क्लोराइड, NaCl कि कोई भी ले सकते हैं. वी कैन टेक कैम्फोर और एमोनियम क्लोराइड. एंड इसका जो ये फनेल का जो ओपनिंग है इसको मैंने एक कटन से क्या कर दिया, ढक दिया हूँ, ताकि अब मैं इसको क्या किया, हीट करने लगा. आई हैव गिवन सप्लाइड हीट हियर. नाउ व्हाट विल हैपन, ये सॉलिड है, दिस एमोनियम क्लोराइड और कैम्फोर ये क्या होता है, दिस इज सॉलिड होता है. अब ये सॉलिड जो है ना, इसको हीट करने से क्या हो जाएगा, इट डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस स्टेट, मतलब ये वेपर बन जाता है, डायरेक्टली ये वेपर बन जाता है. और यहाँ पर फिर क्या होगा, हियर यू विल बी एबल टू से यहाँ पर ये जो फनेल है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर ये जम करके, मतलब ये जब वेपर यहाँ पर आता है जब, तब कूल डाउन हो जाता है. कूल डाउन होने के कारण से वेपर जो होता है ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिडिफाइड. सो हियर इट हैज सॉलिडिफाइड.
तो यहाँ पर फिर से सॉलिडिफाइड सॉलिड एमोनियम क्लोराइड या फिर सॉलिड कैम्फोर बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एमोनियम क्लोराइड जो है मतलब कि जो पहले सॉलिड था, इसको हीट अप्लाई करने से, हीट सप्लाई करने से ये डायरेक्टली यहाँ पर इसका वेपर बन गया। वेपर बन गया मतलब क्या, इट हैज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड, फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर स्टेट डायरेक्टली चेंज हो गया है बाय अप्लाइंग हीट। और फिर जब ये कोल हो जाता है, जब यहाँ पर पहुँचता है ये वेपर, तब यहाँ पर तो ठंडा है, यहाँ पर तो कोल इन्वायरमेंट है, तो ये फिर क्या हो जाता है, it changes into solid. Now this process, the process of changing solid to vapor state, solid to vapor, solid से लेकर के vapor state, that is gaseous state, solid to gaseous state directly जो change हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, this is known as sublimation. Okay, understand carefully, this is called sublimation. Okay, so this is sublimation किस में होता है, कैम्फोर और अमोनियम क्लोराइड में होता है। Now गैसेस टू लिक्विड स्टेट, गैस टू लिक्विड स्टेट जो चेंज होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, गैस से लिक्विड चेंज होना, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंफ्यूज मत होना, कंडेंसेशन। ओके, और फिर लिक्विड से सॉलिड जो बन जाता है, मतलब पानी जम करके बर्फ जो बन जाता है, आइस जो बन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ओके, सो दिस शोज दैट ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, मतलब इसको हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करके या फिर टेम्परेचर कम करके क्या कर सकते हैं, एक स्टेट को दूसरा स्टेट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, students, up to this for today. We will meet again in our next video. Up to date, stay safe in your homes, and thanks for enjoying this video. If you have really liked or gained something from this video, then give a like to the video. Thank you all.